पिछले एपिसोड में हमने जाना कि कैसे कुंती ने कर्ण को त्याग दिया, एक बक्से में भरकर फेंक दिया। कोई माँ कैसे कर सकती है, पर वो माँ नहीं थी यार। उसने तो आवाहन किया, उसको वरदान मिला था। तो जो चीजें ज्यादा इंसान को मिल जाती है उसका मिसयूज करने लगता है। वही कुंती ने किया, वरदान था। अब तो चाहे जितने बच्चे कर सकती है भाई, मतलब आवाहन करे बच्चे हो ही जाएंगे, वरदान मिला है उसने। तो पिछले एपिसोड में हमने जाना कि कैसे कुंती ने अपने एक छोटे से बच्चे को बक्से में बंद करके नदी में बहा दिया। और इस एपिसोड में हम ये जानेंगे कि कैसे पांडवों का जन्म हुआ। अब पांडु की आज्ञा से कुंती ने एक एक करके 3 देवताओं का आवाहन किया और तीनों देवता से एक एक पुत्र हुए। धर्मराज से जन्मे युधिष्ठिर, पवन देव से जन्मे भीम और इंद्रदेव से जन्मे अर्जुन। लेकिन अब पांडु की दूसरी पत्नी माद्री ने भी सोचा यार कि कुंती तो भाई बच्चे पे बच्चे पैदा कर ही रही है, तो मैं क्यों पीछे हटूं। तो माद्री ने भी कुंती से वो मंत्र सीख लिया और माद्री ने अश्विनी कुमार से 2 जुड़वा बच्चे नकुल और सहदेव को जन्म दिया। भाई पांडु को ऋषि ने श्राप दिया कि वो प्रेम कभी ना करे, जिसके कारण उसका कभी बच्चा ना होगा। सोचो, बिना प्रेम किए इसके 5 बच्चे हो गए। किस्मत हो तो ऐसी। अब सोचो, श्राप के कारण पांडु 5 बच्चों के पिता बन गए और वह कोई साधारण बच्चे नहीं थे, वह देवताओं के अंश थे। भाई किस्मत जब चमकती है किसी की तो ऐसी होती है, बिना कुछ किए फल मिल गया। लास्ट में इतना ही कहूंगा, जब एक रास्ता बंद होता है ना तो दूसरा रास्ता खुल जाता है। वही हुआ पांडु के साथ। ऋषि ने तो श्राप दे दिया कि भाई इसका कोई पुत्र होगा ही नहीं, पर 5 पुत्र। देखो आगे क्या क्या होता है। अब एक तरफ वन में पुत्र जन्मे और दूसरी तरफ महल में 100 पुत्रों ने जन्म लिया। कौन थे ये 100 पुत्र यार? मेरी फट रही, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इसको जानेंगे अगले एपिसोड में। मिलते हैं, बाय।